हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की जो हमारी रीडिंग है दैट इज़ योर वीकली रीडिंग। कैसे रहने वाला है आने वाला ये वीक आपके लिए हम चेक करेंगे टैरो कार्ड्स में। तो जो वीक यहाँ पे मैं कवर कर रही हूँ आज दैट इज़ फ्रॉम 3rd to 10th ऑफ अप्रैल। कैसे रहेगा ये वीक, हम सारे ही ज़ोडिएक साइन चेक करेंगे, आपकी लव रीडिंग, कैरियर रीडिंग दोनों ही। एंड प्लस यहाँ पे आज मैंने एंजल डेक भी साथ में रखा है जस्ट फॉर लाइक अ मैसेज, अ गाइडेंस जो आपको मिल सके फॉर दिस वीक। ओके चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग से। सबसे पहले मैं एरीज की रीडिंग चेक कर रही हूँ। आप लोग अपने टाइम स्पेन नीचे चेक कर सकते हैं। सारे ही टाइमिंग्स फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइंस आर गिवन बिलो। एरीज, ओके एरीज, अगर आपके ज़ोडिएक साइन को मैं सबसे पहले लव देखूँ तो लव पे कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। काफ़ी जगहों पे कुछ प्रोसेसेस ऐसे होंगे जो रिपीट होते हुए दिखेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके रिलेशनशिप में पहले भी हुई हैं एंड देन वो फिर से रिपीट होंगी। जैसे वो कह सकते हो सेकेंड चांसेस, सेकेंड चांस आपको मिल रहा है अपने रिलेशनशिप के अंदर चीज़ों को बेटर बनाने के लिए। एंड देन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कुछ चीज़ों में आप सुधार भी लाते हुए दिख सकते हैं बिकॉज रिन्यूअल का कार्ड आया है हमारे पास गाइडेंस के लिए। तो जो पहले आपको लगेगा कि हाँ मैंने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी, यहाँ पे मैं अपने पार्टनर को ज़्यादा स्पेशल फील करवा सकता था या करवा सकती थी, सो आपको वो रिग्रेट इस टाइम नहीं आएगा बिकॉज आप उस चीज़ को एक अच्छे तरीके से कवर अप करेंगे। उस तरीके को जैसे आप कह सकते हो एक बेटर आप रिजल्ट यहाँ पे देते हुए दिखोगे एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस टाइम। तभी जैसे आप कह सकते हो एक सेकेंड चांस आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। वर्क के अंदर 10 ऑफ वंस का कार्ड आया है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद कोई एक ऐसी चीज़ आपको अचीव हुई है जिसको लेकर आप फाइनली सेटिस्फाइड हो। लाइक आपने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारी चीज़ों के अंदर शायद स्ट्रगल भी किया होगा, बट आउट ऑफ ऑल दोज थिंग देर इज़ वन थिंग जिसको लेकर अब आप फाइनली सीरियस हैं एंड वो आपको पसंद है, वो वर्क आपको पसंद है और यही आगे जाकर आपकी ग्रोथ भी देख रहा है। जैसे मैं देखूँ बोथ ऑफ द सिनारियोज में 10 on 10 आया है, तो कहीं ना कहीं वीक तो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक है आपके लिए एरीज। एंड प्लस रिन्यूअल का कार्ड आया है फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग, जैसे आप कह सकते हो। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। अगर आप थोड़ी सी पॉजिटिविटी या होप रखते हो तो आपको भी नहीं मालूम कि चीज़ें कितनी अच्छे से ब्लूम कर जाएंगी। तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए एरीज। ओके नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट वन वी हैव टॉरस। ओके टॉरस, अगर मैं आपके कार्ड्स देखूँ तो लव के अंदर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। कुछ जगहों पे एक नई शुरुआत, एक नई कॉन्वर्सेशन, एक नई आप कह सकते हो पर्सन से भी मिल सकते हैं। थोड़ी सी मटीरियलिस्टिक सोच आपको थोड़ी कम रखनी है। पैसे, मनी या इन चीज़ों के बारे में आप ध्यान दें बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक चीज़ों का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट खुद ब खुद ही आपके रिलेशनशिप के अंदर या एक लव वाली वाइब के अंदर आ जाएगा। प्लस मैं जैसे यहाँ पे देख रही हूँ कि कई बार होता है कि आपके वर्क एनवायरनमेंट में, आपके वर्क प्लेस पे जहाँ पे आप ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं वहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो आपके काफ़ी क्लोज आ रहा है एंड वो आपके अटेंशन भी सीख कर रहा है। रिलीज़ का कार्ड आया है आपके ओवरऑल एनर्जी। तो काफ़ी देर से कोई बात अगर आपने अपने मन में रख रखी है तो फाइनली आप उस चीज़ को रिलीज़ कर सकते हैं, आप उस चीज़ को कह सकते हैं। नहीं तो लेटर ऑन आपको थोड़ा सा यहाँ रिग्रेट आएगा कि आपने ये चीज़ क्यों नहीं कही है। प्लस अगर मैं वर्क के अंदर देखूँ तो कहीं ना कहीं इमोशनल मैच्योरिटी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। चीज़ों को लेकर आप ज़्यादा मैच्योर नज़र आ रहे हो, ओपन अप होकर नज़र आ रहे हो। प्लस जैसे ऐसा है कि अपनी वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ जो आपकी हैं उनको यहाँ पे आप पकड़ते हुए नज़र आ रहे हो। आप ये नहीं देख रहे कि दिन है या रात है, या आप जब भी टाइम में किसी भी टाइम में वर्क करते हुए दिखोगे। बट हाँ आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपने काम पे फोकस करना है। सो दैट इज़ योर मेन डिज़ायर राइट नाउ।
तो जैसे यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप अपना 100% यहाँ पे वर्क में भी देते हुए दिखोगे। तो बहुत अच्छी कार्ड्स आए हैं टॉरस आपके लिए भी। सो एंजल मैसेज यहाँ पे आपको यही कह रहा है कि रिलीज़ करें जो भी आपको अपने मन में गिल्ट है, किसी चीज़ को लेकर पछतावा है या कोई भी प्रॉब्लम है, उस पर्सन को जाकर नहीं कहना है, या किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई भी गिल्ट है, आपको खुद ब खुद उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। दैट्स द मेजर थिंग। ओके, नेक्स्ट चीज़ मैं जेमिनी का देख रही हूँ। ओके जेमिनी, आपके लिए जस्टिस का कार्ड आया है लव के अंदर। तो जो चीज़ फेयर है उस चीज़ को आप ट्रुथ मानोगे, जो चीज़ ठीक है वही चीज़ आपके लिए प्रायोरिटी है, और जो चीज़ गलत है तो वो कम्प्लीटली आपके लिए रॉन्ग होती जा रही है। अब यहाँ पे जो मेजर चीज़ ये दिख रही है मुझे, आप रिलेशन नहीं देख रहे, आप इमोशंस नहीं देख रहे, आप ये देख रहे हो कौन सही है या कौन गलत है। आप ये भी नहीं देखोगे कौन आपका क्लोज टू वन है या कौन मतलब जैसे आप कह सकते हो न्यू पर्सन टू यू, या फिर कम्प्लीटली स्ट्रेंजर ही क्यों ना हो। आप यहाँ पे बिल्कुल एक फेयर डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो अपने रिलेशनशिप पे। आप यहाँ पे किसी को भी किसी भी तरीके की प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। सो जैसे मैं देख रही हूँ एक जस्टिस आपकी तरफ से आता हुआ दिख रहा है, एक फ़ैसला अपने रिलेशनशिप में आप लेते हुए दिखोगे, डिसीजन लेते हुए दिखोगे। और अब आप ये नहीं देखोगे कि आपके पार्टनर क्या कह रहे हैं, आपकी फैमिली क्या कह रही है। डिसीजन जो होगा वो आपका खुद का होगा। आगे जाके मैं देखूँ तो रिन्यूअल का कार्ड आया है, तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी रखने की ज़रूरत है। आपका डिसीजन सही होगा, बट आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉजिटिव माइंडसेट रखने की ज़रूरत है, जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी होगी, प्लस जो भी चीज़ आप यहाँ डिज़ायर कर रहे हो वो भी आपको मिल जाएंगी। अगर मैं वर्क के अंदर देखूँ तो एस ऑफ वंस का कार्ड आया है, तो हाँ थोड़ा सा ऐसे लोगों से बच के रहने की ज़रूरत है जो कि आपके फेस पे कुछ और हैं और आपके बैक पे कुछ और है। ये लोग बहुत ही जल्दी रंग बदलेंगे आपके सामने, वो आपके साथ के हो जाएंगे और आपके बैक पे जैसे कि मतलब किसी और के सामने किसी और के तरीके के हो जाएंगे। सो थोड़ा सा जैसे ये अपनी स्किन में नहीं है, आप कह सकते हो कि ये लोग ओरिजिनल नहीं है। तो जो लोग ये ओरिजिनल नहीं हैं और कहीं ना कहीं थोड़े से फेक बन रहे हैं, इनसे आपको थोड़ा बचना है। क्योंकि वर्क एनवायरनमेंट में जैसे मैं देख रही हूँ इस ऑफ वंस आया, तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं, बट बिकॉज ऑफ दीज पीपल जो बीच में आपको थोड़ा तंग करते हैं, ये कहीं ना कहीं आपको तंग कर सकते हैं अगेन। तो आपको इससे थोड़ा बच के रहना है। इनके आपको कह सकते हो कि सामने अगर आप सिनेरियो रखते हो या अपनी पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हो तो दे वुड बी लाइकिंग इट। ओके, सो रिन्यूअल का कार्ड अगेन आपका वर्क के लिए भी यही मैंने एक गाइडेंस कार्ड निकाला है। तो डेफिनेटली थोड़ा सा भी पॉजिटिविटी अगर आप रखोगे तो कोई चीज़ जो आपको लग रहा है कि इम्पॉसिबल है वो भी पॉसिबल हो जाती है। आप अकेले नहीं इसको पॉसिबल करते, दे आर एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑल्सो जो आपका काम बना देते हैं। तो थोड़ा सा आपको होप पॉजिटिविटी रखना है। ओके, नेक्स्ट वी हैव कैंसर। ओके, सो कैंसर जैसे मैं देख रही हूँ कि रिलेशनशिप के अंदर किसी चीज़ को लेकर आप स्टैंड ले सकते हो, एक बैलेंस बनाने के लिए कुछ एक कोई टफ डिसीजन भी ले सकते हो। हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आप नहीं रिलीज़ करोगे, अभी नहीं बताना चाहोगे अपने पार्टनर को, अपने रिलेशनशिप के बारे में, या कोई भी आपकी पर्सनल बात भी हो सकती है तो आप वो अभी नहीं बताना चाहोगे। बट हाँ, आपको ये ज़रूर जानना होगा कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या उनका सिनेरियो के ऊपर थिंकिंग है, या क्या उनके मन में चल रहा है। तो इस चीज़ के लेकर आपके मन में एक क्यूरियोसिटी रहेगी। जैसे मैं देख रही हूँ कि बैलेंस जो बनाने की आप कोशिश कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक सही ट्रैक पे लेके रखेगा इस वीक में। प्लस जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि कुछ चीज़ों को आप ब्लॉक भी कर रहे हो, आप चाहते नहीं हो कि हाँ ये मैटर बहुत जल्दी क्लोज हो जाए। दैट्स द बिगेस्ट थिंग।
कुछ ना कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए है इस सिचुएशन में। तो आप, जैसे होता है ना कि किसी टॉपिक को बंद नहीं होने दे रहे, उस बातचीत को बंद नहीं होने दे रहे, आप बार बार उस बातचीत को उठा रहे हो बिकॉज आपको उसमें से कोई आंसर चाहिए है। तो मुझे वो चीज़ यहाँ दिख रही है कि हाँ, जो भी चीज़ को लेकर आपको डिसीजन बनाना है तो उसके लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे अपने पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना चाहते हो। एंजल मैसेज आया है कि हाँ, इट्स ओके अगर आप चीज़ों को रोक रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो या उनके बारे में और सोचने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। दैट विल मेक यू कंप्लीट, आपका डिसीजन कंप्लीट बनाने की कोशिश हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे वर्क रिगार्डिंग देखूँ तो देर इज़ दिस थर्ड पर्सन जो आपको थोड़ा पास दिखाएंगे, गाइडेंस देंगे और आपकी हेल्प भी करेंगे। किसी ऐसे सिचुएशन में अगर आप बहुत ज़्यादा फंस गए हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कैसे बाहर निकलना है, सो देर इज़ दिस थर्ड पर्सन कमिंग जो आपको रिलीज़ करेगा, आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा और पाथ भी थोड़ा दिखाएगा। जैसे कंप्लीट पाथ नहीं, बट हाँ थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। तो यहाँ पे एक स्टॉपेज मुझे नहीं दिख रहा, यहाँ पे आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो अपने वर्क में। ओके कैंसर, तो अच्छा है आपके लिए। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, लियो। ओके लियो, जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो पेज ऑफ कप्स आया है। तो रिलेशनशिप में जैसे फ्लर्टिंग, रोमांटिक फीलिंग्स, मुझे इमोशनल फ्लिकनेस, जैसे आप कह सकते हो कि छोटे छोटे इमोशंस को सराहना, उनको अप्रिशिएट करना, जैसे वो चीज़ मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। इमोशनली एक हैप्पी स्टेट में भी आप दिख रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फ्लर्टिंग और अट्रैक्टिंग सिनेरियो जो आपके आसपास बन रहा है। आप कहीं ना कहीं इस वाइब को एंजॉय करते हो दिखोगे अपने रिलेशनशिप में। अगर आप सिंगल हो, डेफिनेटली दिस इज़ फॉर सिंगल पर्सन्स। जो लोग सिंगल हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं इस फेज़ को बहुत इंजॉय करेंगे बिकॉज देर इज़ नॉट अ कंप्लीट प्रॉपर, जैसे आप कह सकते हो, रिलेशनशिप नहीं है, बट येस देर इज़ दिस वाइब ऑफ अट्रैक्शन जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है। एंड दिस पर्सन ऑल्सो, आपके जो पार्टनर है वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं एंड आप भी अपने साइड से सोच रहे हो, तो दैट इज़ मेकिंग अ वेरी ब्यूटिफुल वाइब। अगर मैं यहाँ पे आपके वर्क के अंदर देखूँ तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है ये वीक आपके लिए, जस्ट बिकॉज आपका एक अच्छा ग्रुप है वहाँ पे, या फिर कुछ ऐसे अच्छे लोगों से आप सराउंडेड हो जो आपको एक फैमिली लाइक इन्वायरमेंट दे रहे हैं। मतलब कि जैसे कि आपको ज़्यादा हेक्टिक नहीं है वर्क, आपको मालूम है कि इतना वर्क है और ये मेरे से हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा जैसे आप यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क हार्ड ज़रूर करते हुए दिखोगे जस्ट टू प्रूव योर सेल्फ और प्रूव योर वर्क। तो आप यहाँ पे काफ़ी अच्छा अपना काम भी करते हुए दिखोगे। तो वर्क एनवायरनमेंट में तो मुझे एक हैप्पी स्टेट दिख रही है, एक सेटिस्फैक्शन दिख रही है, प्लस एक हैप्पीनेस भी है जो कि जैसे आप कह सकते हो आसपास के लोगों के कारण आपके यहाँ तक पहुँची है। तो बहुत अच्छा आया है आपके लिए। तो लव में भी जैसे मैं देख रही हूँ एंड वर्क में भी एक पीस ऑफ माइंड, ओवरऑल एक हैप्पीनेस वाला जो स्टेट है वो आपका रहेगा। हाँ, वर्कोहॉलिक हो तो काफ़ी ज़्यादा अटेंशन आपके वर्क में डेफिनेटली रहेगी, बट असाइड दैट आप लोगों का जैसे ओवरऑल लव एंड वर्क में दोनों में अच्छा आया है। ओके, नेक्स्ट मूविंग टू वर्गो। ओके, वर्गो, जैसे मैं लव लाइफ के अंदर सबसे पहले देखूँ तो 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली कोई अपॉर्चुनिटी, कोई पर्सन, कोई बात आपकी तक बार बार, जैसे होता है ना कि घूम के आ रही है रिलेशनशिप में। कोई बात भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकते हैं, या फिर जैसे आप कह सकते हो कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। तो ये जो है ये आपके पास बार बार घूम के आ रही है बात, बिकॉज आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इग्नोरेंस पे है, थोड़ा सा आप इग्नोर करना चाहते हो। बट नाउ द थिंग इज़ कि रिपीटेशन तो बहुत बारी हो चुका, बट अब जब जिस भी फॉर्म में ये आपके पास ये पर्सन आता है या ये बात आपके पास आएगी या अपॉर्चुनिटी जो भी आप देख रहे हो, आप इसको कंप्लीट डिनायल में डाल दोगे, आप इसको कम्प्लीटली नो बोल दोगे।
क्योंकि आपको ये पर्सन या तो नहीं चाहिए या आप इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल बात नहीं करना चाहते हो। तो उससे क्या है कि थोड़े से आपके इमोशंस हर्ट हो सकते हैं, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। क्यों नो बोलना है, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। विजडम का कार्ड आया है कि हाँ आप क्यों डिनाइल पर डाल रहे हो, आप क्यों मना कर रहे हो, वाई दिस अपॉर्चुनिटी इज़ कमिंग अगेन एंड अगेन। आपको यूनिवर्स बार बार मैसेज दे रहा है कि हाँ दिस इज़ द पर्सन, या ये बात है, इसके ऊपर क्लियरेंस चाहिए ही चाहिए है। बट आप जो है कि अभी आप इस स्टेट में नहीं हो कि आप इसको मतलब एक्सेप्ट कर सको। तो अगेन अगर आप नो बोल रहे हो तो ज़रूर इस चीज़ पर ध्यान दें कि ये बार बार आप तक चीज़ क्यों घूम के आ रही है। देयर इज़ दिस विजडम रिक्वायर्ड, चीज़ों पे क्लैरिटी जो है वो चाहिए है। अगेन आगे जाकर से हम वर्क के अंदर देखो तो हाँ डेफिनेटली वर्क एनवायरनमेंट आपका अच्छा रहेगा। किसी पर्सन को आपको ड्यूली फॉलो करना पड़ेगा। आप ये कह सकते हो कि हाँ अगर आप इस पर्सन को इग्नोर करते हो तो आपकी बात नहीं बनेगी। तो मैं आपको क्लियरली बोल दूँ, जैसे बाय द बुक दिस पर्सन इज़, की जो बहुत ज़्यादा रूल्स या रेगुलेशंस को फॉलो करता है ये पर्सन, तो आपको भी कहीं ना कहीं इसके मेथड्स या इसकी पॉलिसीज़ को मतलब जैसे मानना ही पड़ेगा। एंड देर इज़ ऑल्सो अनदर पर्सन, आपके साथ भी कोई है, आप दोनों को ही, जैसे इस पर्सन को जो अथॉरिटी में है, आपका बॉस हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं, तो इसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। हाँ लेटर ऑन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इनके रूल्स मानने का। वाई? बिकॉज वो चाहे अभी आप सीखने के मन में नहीं हो, या आपका मूड नहीं है सीखने का, या आप इंटरेस्टेड नहीं हो, जैसे भी आप कह सकते हो, पर लेटर ऑन आपको रियलाइज़ होगा कि ये पर्सन आपको जो भी नॉलेज दे रहा है दैट इज़ वेरी गुड, और आपको मतलब इसके बाद किसी और पर्सन की गाइडेंस की शायद ज़रूरत ना पड़े इस फील्ड में। तो आपको समहाउ बहुत अच्छे से गाइड कर रहा है। हाँ नो डाउट आपको अभी इससे सीखने का कोई मन नहीं है, बिकॉज उसका अपना पर्सनल बिहेवियर ठीक नहीं होगा आपके साथ, या ऐसा कुछ है। तो बट हाँ वो मेन आपको जो सिखा रहा है वो ही एक काम की चीज़ है। ठीक है, ओवरऑल विजडम का कार्ड आया है, तो हाँ डेफिनेटली चीज़ों पे थिंक अपॉन करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि क्यों ये चीज़ें हो रही हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड। ओके, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा भगो। लिब्रा, ओके लिब्रा, जैसे मैं लव लाइफ के अंदर देखूँ तो हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे आपको डिसीजन लेना है। जैसे आप कह सकते हो कि आप अथॉरिटी पे हो, आप चीज़ों को वॉच कर रहे हो, आपको है कि हाँ मुझे एक प्रॉपर फॉर्म में रहना है, मतलब अपने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में रहना है, आपको फ्लेक्सिबल नहीं होना है। लाइक आप कह सको कि आप विद एनवायरनमेंट लोगों के हिसाब से ढल जाएँ या चीज़ों के हिसाब से चेंज हो जाए, नहीं। आप एक फिक्स्ड स्टेट में लिब्रास मुझे दिख रहे हो। तो कुछ सिनेरियोज़ में ये चीज़ें ठीक भी होती है, अब कुछ सिनेरियोज़ में ये चीज़ें गलत भी हो जाती है कई बार, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ओवरऑल आपकी एनर्जी जो यहाँ पर मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की तरफ, मतलब पार्टनर आपको अवेलेबल नहीं समझ रहे हैं। उनको लगता है कि कुछ कुछ जगहों पर आपके साथ बात करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट अथॉरिटी काइंड ऑफ सिचुएशन जो भी आपने अपने अराउंड बनाई रखी है। तो जैसे आपकी जजमेंट बहुत स्ट्रांगली आ रही है, आप जो भी जज कर रहे हैं या जो भी कह रहे हैं वो बहुत स्ट्रांगली कह रहे हैं, इसलिए पार्टनर की तरफ से आपको कोई बात कहना डिफ़िकल्ट है, राइट। सो थोड़ा सा ध्यान दें कि चीज़ों को ब्लॉकेज में ना डालें, बिकॉज एम्पास का कार्ड आया है, आप फ्लो नहीं कर रहे हो विद टाइम विद सिचुएशंस। सो उसके कारण आपकी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ब्लॉक्ड है या रुकी हुई हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको फ्लो करना पड़ेगा विद टाइम विद सिचुएशंस। वर्क के अंदर देखो तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, काफ़ी अच्छा रहने वाला है वर्क। कोई काम ऐसे जो पास्ट में आपके नहीं बन रहे थे वो बन जाएंगे, और कहीं ना कहीं लक भी आपका सपोर्टिंग रहेगा। चीज़ों के अंदर आपको एक गाइडेंस भी मिलती हुई दिखेगी जो कि लेटर ऑन आपके काम आएगी आपके वर्क एनवायरनमेंट में ही। तो कोई ना कोई चीज़ सीखने को ही मिलेगी। तो नेक्स्ट 10 डेज़ ओवरऑल बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए। ओके लिब्रा, स्कॉर्पियो,
ओके स्कॉर्पियो, अगर मैं आपके लव लाइफ में देखूँ तो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली किसी चीज़ को लेकर आपने बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड किया है, रिलेशनशिप को बेहतर बनाने में, एफर्ट्स डालने में। कोई बात ऐसी है जिसको लेकर आपने बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड किया है, एंड फाइनली जैसे आप ये कह सकते हो कि हाँ, आपको उसका एक रिजल्ट, आपको उसका एक रिवॉर्ड यहाँ पे मिला है, एंड यू आर लाइक हैप्पी अबाउट इट। क्योंकि जॉय का कार्ड भी आप मुझे यहाँ पे देख सकते हो कि जॉय का कार्ड, द पर्सन इज इंजॉइंग अलॉट। तो यहाँ पे चीज़ों को आप बहुत इन्जॉय कर रहे हो, जैसे होता है फ्रूट्स ऑफ लेबर, जो भी आपने अपनी लाइफ में मेहनत की है, रिलेशनशिप में मेहनत की है, उसको अब आप इन्जॉय करते हुए दिख रहे हो। तो हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। इवन तो वर्क भी मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स के कारण। 4 ऑफ वॉन्ड्स जैसे आप कह सकते हैं पार्टी काइंड ऑफ सिनेरियो है। आपने काफ़ी वर्क हार्ड किया है, और आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके ग्रुप के लोग हैं, या जिनके साथ भी आपको उठना बैठना है, तो उन्होंने भी बहुत हार्ड वर्क किया है ना। चीज़ें सक्सेसफुल हो गई हैं, बहुत अच्छे से टर्न आउट हुई हैं, जिसके कारण आप यहाँ पे जॉय के मोड में हो, आप हैप्पी मोड हो। तो स्कॉर्पियो, ओवरऑल ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको हाँ लगेगा थोड़ा सा बर्डन या थोड़ा सा हेक्टिक हो गया है, बट ओवरऑल हर एक तरफ से, जैसे रिलेशनशिप की तरफ से भी और वर्क की तरफ से भी एक सक्सेस मुझे नज़र आ रही है। सो ज़रूर इन्जॉय करिएगा इस वीक को अपने। ओके, आफ्टर दैट वी हैव सेजिटेरियस। ओके सेक्रेटेरियस, जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो आपके लिए आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। आप यहाँ देख सकते हो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक रिबेल। अब रिलेशनशिप के अंदर अगर आपको कोई भी पर्सन ऐसे प्रेशराइज कर रहा है, तंग कर रहा है, एंड आप उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, राइट, तो आप तभी उस टेंशन को रियलीज़ करोगे जब तक आप आगे न होकर नहीं बोलोगे। मतलब जैसे है कि वो टेंशन रहेगी ही रहेगी। आपको अगर टेंशन ख़त्म करनी है तो आपको आगे से बोलना पड़ेगा, राइट। उस पर्सन का प्रेशर इतना ज़्यादा बन चुका है कि आपने होप भी नहीं रखी है, आपको है कि हाँ कुछ भी ठीक नहीं होएगा, बट आपको आगे से बोलना पड़ेगा। आपको शायद सेल्फ अपने लिए स्टैंड लेना पड़ सकता है, एंड थोड़ा सा आपको शार्पली कहना पड़ेगा, आपको ब्लंट होकर कहना पड़ेगा कहीं पे भी अगर आप अपने लाइफ में इस रिलेशनशिप में हर्ट हो रहे हो। बिकॉज जो सामने से पर्सन आ रहा है इज सप्रेसिंग यू, वो आपको दबाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा बहुत नीचा दिखाने वाली सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के साथ। तो जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि हाँ, प्रॉब्लम्स तब है जब वो सामने वाला पर्सन आप पर हावी हो रहा है और वो काफ़ी हैवी होकर ही आ रहा है आपकी तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिन्यूअल का कार्ड आया है गाइडेंस के लिए। कुछ चीज़ों के अंदर आपको स्ट्रांगली स्टैंड करना पड़ेगा। होप इज़ द की। अगर आप होप रखेंगे तो चाहे आपका काम आपसे ना हो, आपके आसपास के लोग आके आपके लिए कर देंगे, आपको सपोर्ट कर देंगे। तो इसी तरीके से आपकी बात बन जाएगी। फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग, मैं हमेशा कहती हूँ रिन्यूअल हमेशा यही कहता है, अगर आपके पास इस समय कुछ भी नहीं है तो एक होप के कारण भी आपके पास एवरीथिंग, दे कैन बी एवरीथिंग, ठीक है, समथिंग भी नहीं, दे कैन बी एवरीथिंग। सो आपको थोड़ा सा यहाँ पे खुद के लिए सबसे पहले बोलना पड़ेगा। रिलेशनशिप में एक स्टैंड लेना भी पड़ सकता है, अ टफ स्टैंड, ओके। एंड देन अगर मैं वर्क के अंदर देखूँ तो काफ़ी इंटेलिजेंटली कैरियर को आप बैलेंस कर पाओगे। अगर आप दो काम कर रहे हो, वर्क के साथ आप स्टडी कर रहे हो या ड्यूअल वर्क कर रहे हो, तो उस चीज़ को आप काफ़ी अच्छे से हैंडल कर पाओगे। आपको मालूम है कि कैसे हैंडल आउट करना है, एंड फाइनेंशियली भी ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। सही गलत में एक बैलेंस कहीं ना कहीं आप बना लोगे। कैप्रिकॉर्न, ओके कैप्रिकॉर्न, जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ लव के अंदर एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो कुछ चीज़ों को लेकर आप प्रोटेक्टेड रहोगे। आपको ये होगा कि हाँ, मुझे अब इस पर्सन से
या रिलेशनशिप में किसी भी पर्सन से जिनके साथ भी आप अटैच्ड हो, जो भी लोग ये देख रहे हैं, चाहे वो क्रश हो जाए, चाहे आपका वो पार्टनर है या आप जस्ट नॉर्मली उन पर्सन से बात कर रहे हो, वो पर्सन आपको काफ़ी बारी हर्ट कर चुका है पास्ट में। नाउ द थिंग इज़ लाइक कि आपको ये है कि मुझे दोबारा से इस पर्सन से हर्ट नहीं होना, एंड यू नो इट वेरी वेल। तो आपने क्या सोचा है कि हाँ, मैं अपने तरफ से अपने आप को कवर अप करके चलूँगा, मैं हाँ नो डाउट इस पर्सन से बात भी करूँगा, कम्युनिकेट भी करूँगा, बट द थिंग इज़ कि हाँ, आप अपनी लिमिट में रहकर यहाँ चल रहे हो। अब द की इज़ कि यहाँ पे थोड़ा सा आप कुछ चीज़ों को लेकर इम्पेशेंट हो सकते हो जल्दीबाजी के अंदर, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो बन सकता है। तो आपको किसी भी सिचुएशन को लेकर पेशेंस नहीं छोड़ना है, वेट करना नहीं छोड़ना है। थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रखोगे, वेट करोगे, तो काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ मुझे दिख रहा है कि सिनेरियो अच्छा रहेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी करते हो, आपके साथ वाला जो पर्सन है, आपके पार्टनर है या कोई भी जिनको रिगार्डिंग में देख रहे हो, तो वो भी यहाँ पे जैसे लाइक गुस्सा हो सकते हैं इस बात को लेकर, तो आपको थोड़ा उनका भी ध्यान यहाँ पर रहकर साथ में चलना है। अगर मैं यहाँ पे वर्क के अंदर देखूँ तो किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। कोई बड़ी डील या कोई बड़ी ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी और आप उसको क्रैक कर पाओगे, वो आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। बट अगेन इसमें भी सेम चीज़ मैं बोलूँगी कि आपको जल्दीबाजी में नहीं रहना है और शॉर्ट टेम्परनेस को अवॉइड करना है कि एकदम से जैसे आपको कुछ हुआ और आप एकदम से गुस्से से भर गए, तो वो चीज़ को आपको ज़रूर डेफिनेटली अवॉइड करना है। आपको खुद का बिहेवियर सिचुएशन को थोड़ा ख़राब कर सकता है, अपॉर्चुनिटी को ख़राब कर सकता है, तो अपने खुद के बिहेवियर को आप उस आपके पर्सनल बिहेवियर को अपने वर्क को ख़राब करने ना दें। ओके, सो दैट इज़ इट। नेक्स्ट वन हमारे पास है एक्वेरियस। ओके एक्वेरियस, लव लाइफ के अंदर हाँ 4 ऑफ वंस आया है, बहुत अच्छा रहेगा। एक गेट टुगेदर, एक यूनियन, एक गुड टाइम स्पेंड मैं देख रही हूँ यहाँ पे आप करते हुए दिखोगे अपने पार्टनर के साथ। कुछ चीज़ों को लेकर आपके पार्टनर के मन में शायद एक गिल्ट मुझे नज़र आ रहा है कि हाँ, किसी चीज़ को लेकर रिग्रेट है, किसी चीज़ को पछतावा है, एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न वो आपके साथ एक अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड करना चाहते हैं। अभी वर्क के अंदर देखूँ मैं यहाँ पे तो हाँ, डेफिनेटली 10 ऑफ वंस का कार्ड आया है, तो बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करते हुए दिख रहे हो। कोई आपसे पास्ट में मिस्टेक भी हुई है, कोई प्रॉब्लम हुई है पास्ट में, तो उस चीज़ को भी आप यहाँ पे कवर अप कर रहे हो बाय शोइंग दैट कि आप कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो। तो जैसे ऐसा है कि पास्ट में चाहे आपसे कोई भी गलती हो, तो आपको प्रेजेंट में कहीं ना कहीं उसको कवर अप करना ही होता है। तो हाँ, वही चीज़ आप यहाँ कर रहे हो, एंड वो चीज़ जैसे आपकी एक नॉलेज भी हो जाएगी, आपका वर्क हार्ड भी दिख जाएगा सब लोगों को कि आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पे देख रही हूँ पाइसेस। ओके पाइसेस, लव लाइफ के अंदर जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ तो हेरोफेंट का कार्ड आया है। किसी मैरिज का सिनेरियो में मैं देख रही हूँ आपको यहाँ पे। तो स्पेशली सबसे पहले एक मैरिज काइंड ऑफ सिनेरियो बन रहा है। अगर आपका एक रिलेशनशिप है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, आप उसको मैरिज तक लेकर जाना चाहते हो, तो किसी की गाइडेंस लो। आपकी किसी के गाइडेंस के कारण आपका जो रिलेशनशिप है वो मैरिज तक जा सकता है, लाइक थ्रू अ थर्ड पर्सन, या फिर आप अपनी फैमिलीज़ को मिला सकते हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको कोई प्रॉपरली गाइड करेगा और आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। रिन्यूअल का कार्ड है। हाँ, अगर आपको होप नहीं है कि हाँ फैमिली बिल्कुल नहीं मानेगी या फैमिली टोटली अगेंस्ट है आपके रिलेशनशिप के अंदर, स्टिल आपको वहाँ पे होप रखनी है, बिकॉज आपका काम बन जाएगा। कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाएगी या कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, आपके फैमिली के माइंडसेट में चेंज आ रहा है, जिससे आपकी बात बन जाएगी। तो आपको जैसे होता है ना कि बिल्कुल होप नहीं रखनी या फिर आप बिल्कुल ज़ीरो पे होप रख रहे हो, नहीं। इस चीज़ में मैं बोलूँगी कि डेफिनेटली आप एक येस समझो। वर्क के अंदर देखो तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बार बार आ रही हैं,
रिपीटेशन में आ रही हैं, आप उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हो, या आप उस तरीके का यहाँ पे रिलेशनशिप अपने नहीं रखना चाहते वर्क के साथ। जैसे आप कह सकते हो एक वर्क जो आपके पास बार बार आ रहा है, वो वर्क आपको एक तरीके से नहीं मिल रहा है, वो बार बार से डिफरेंट वे से घूम घूम के वही बात आप तक बार बार पहुंच रही है और आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो 4 ऑफ कप्स आता है, तो इट मीन्स दैट आपको उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बट दिस टाइम तो यू आर कम्प्लीटली ऑन नो साइड कि मुझे ये काम करना ही नहीं है। तो ज़रूर ध्यान दें इस बात पे कि आपको ये काम क्यों नहीं करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड हाँ, थोड़ा सा सिनेरियो का ध्यान रखना है कि जब आप मना करें, अगर आपको ये काम नहीं भी करना तो आपको एक तरीके से मना करना पड़ेगा। आप रूड नहीं हो सकते या फिर किसी के इमोशंस को हर्ट नहीं कर सकते, राइट। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस ब्यूटीफुल रीडिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है ज़रूर लाइक करें और कमेंट करें और ज़रूर मुझे फॉलो करें अपने इंस्टाग्राम पे भी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।